अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला दुबई में जारी है। जी हां, एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जो है टोटल 140 रन बनाए हैं और भारत की बैटिंग लड़खड़ा गई है पाकिस्तान के खिलाफ और तीसरी विकेट भी भारत की पाकिस्तान के खिलाफ गिर गई है। बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट पाकिस्तानी बॉलर्स को मिला है और भारतीय ओपनर शुभमन गिल भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट रहे हैं। बहुत ही शानदार आगाज पाकिस्तानी जिस तरह ओपनर्स ने किया था उसी तरह से पाकिस्तानी अटैक बॉलर्स ने भी किया है और बहुत ही शानदार नपी तुली बॉलिंग करते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स ने पावर प्ले में भारत के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी है। बहुत ही कमाल आगाज पाकिस्तान ने किया है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। आल्दो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई जब ओपनर जो है एक अच्छा आगाज फराहम करने के बाद आउट हुए तो उसके बाद 33 रन के अंदर अंदर 9 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई। लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी बॉलर्स पिछले मैच की तरह जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ भी एक लो टोटल को डिफेंड किया था पाकिस्तानी बॉलर्स ने जबरदस्त टीम एफर्ट के जरिए उसी तरह की एनर्जी उसी तरह की एफर्ट आज भी दिखाई दे रही है जिस तरह से दुबई के अंदर आज पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग का आगाज किया है। शानदार फील्डिंग और शानदार बॉलिंग की बदौलत भारत की एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़खड़ा गई है। आज के मैच में पाकिस्तान ने कहां गलतियां की और पाकिस्तान कहां मजीद बेहतर करके इस टाइटल को जीत सकता है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में, तौफीक उमर साहब और मोहम्मद इरफान साहब जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और यासिर अमीर साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया आप चारों का आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, एक बहुत ही जबरदस्त आगाज बैटिंग में तो जिस तरह से पाकिस्तान को मिला था, बॉलिंग के अंदर भी वैसा ही शानदार आगाज पाकिस्तान को मिल चुका है। टॉप 3 बल्लेबाज भारत के अपने पवेलियन लौटा दिए हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तान की ग्रिप आ गई है मैच के ऊपर? देखिए, मेरे से बड़ा क्रिटिक है इस टीम का नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने आज 2 जगह पे पहले मैच से पहले प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान शुड बी एबल टू विन दिस टाइटल। व्हाई? क्योंकि इंडिया ने ना अपनी सेल्फ इन्फ्लिक्शन बहुत की है और एक तो हार्दिक पांड्या का ना होना और दूसरा जो इंडिया ने किया है कि आपने संजू सैमसन जो उनका बेहतरीन ओपनर है उसको आपने बिल्कुल ही घुमा के रख दिया, नीचे ले गए। गिल को आपने अकोमोडेट करने की कोशिश की। सूर्या कुमार इज़ नॉट इन द रन्स। उसके बाद जसप्रीत बुमराह से ऊपर 3 ओवर कराने के बाद डेथ ओवर के लिए आपके पास कोई नहीं था, आपने अर्शदीप को आज रिटेन किया। फिर आपने जो पॉलिटिकल गिमिक्स किए ना, जो इंटीग्रेशन की, उससे आपने ऊपर आपने प्रेशर ले लिया। तो अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में देखें, अगर टीम को आप एप्पल टू एप्पल देखेंगे तो शायद इंडिया बहुत सुपीरियर है पाकिस्तान से इन टर्म्स ऑफ स्किल एंड द वे दे आर, और दे आर द टॉप टीम। और आप बिल्कुल मैं वही कहने लगा, तो आपने ट्रिगर किया है। क्योंकि अगर आप देखें शहनशाह अफरीदी अगेंस्ट श्रीलंका से वो स्टार्ट हुआ है, 143 करना शुरू हो गया जो 2 साल से उससे नहीं हो रहा था। जो रिदम था, जो एटीट्यूड था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उससे ये हुआ है कि आज देखें इंडिया हैड एवरीथिंग टू लूज, पाकिस्तान डिडंट हैव एनीथिंग टू लूज। सो एट द एंड ऑफ द डे ये 50-50 का मैच था और आपने बहुत ही पेडेस्ट्रियन बैटिंग की है। एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये टाइटल जीत जाएंगे। पावर प्ले में 3 आउट करके मैच हारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक आउट में। सही है। क्या कहेंगे आज तौफीक उमर साहब, जिस तरह का हमारे बॉलर्स ने जबरदस्त किस्म का मैच के अंदर कमबैक किया है, किस तरफ जा रहा है ये मैच फिर आपकी नजर में? देखिए समर भाई, इट्स अ ब्रिलियंट स्टार्ट और जिस तरह हमने बैटिंग में भी अच्छा स्टार्ट लिया लेकिन उसको उस तरह से हम लिंगर ऑन नहीं कर सके। होपफुली कि हमने बॉलिंग में भी अच्छा स्टार्ट लिया है और इसको जो है हम लोग मतलब इसको फॉर द लॉन्गर टाइम हम इसको लेके चलेंगे। और देखें, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा कि इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो सारे जितने भी आप देख लें कि अभी उनके ओपनर्स वही परफॉर्म कर रहे थे। अभी उनके जो मिडल ऑर्डर जो बैटर्स थे उनके ऊपर उस तरह से प्रेशर आया ही नहीं था, क्योंकि प्रेशर में उनके ऊपर से उनको स्टार्ट इतना अच्छा मिलता था कि वो नीचे उनसे प्रेशर बिल्कुल हट जाता था। ऐसा ही है। तो आई थिंक कि अभी ये एक्सपोज होंगे कि यहाँ पे जब प्रेशर गेम आई है, अब वो चेस कर रहे हैं और ऊपर से उनकी विकेट्स गिर गई हैं, 3 विकेट्स जैसे गिर गई हैं, तो अब उनके लिए एक चैलेंज होगा कि ये वो कैसे इस प्रेशर में परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है। आप देखें कि उनके मोस्टली, क्योंकि पांड्या आज नहीं खेल रहा, बाकी जितने भी बैटर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतनी प्रेशर गेम में, और अभी तक वो उस तरह से टेस्ट भी नहीं हुए इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप उठा के देख लें तो यहाँ पे एक चीज़ मैं यही कहूँगा कि इसी तरह आप विकेट्स आपको लेनी पड़ेंगी आपने, क्योंकि जब भी लोअर टोटल होता है वहाँ पे आपको अपनी विकेट्स आपने लेते रहेंगे तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर रहेगी। अदरवाइज जो वो ऐसे प्लेयर हैं वो दे ऑल अटैकिंग प्लेयर्स, वो शॉट्स नहीं रोकते। तो अगर वहाँ पे हमने विकेट्स, अगर एक आध भी पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर जो है, क्योंकि लोअर टोटल में जो है वो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो आई थिंक कि हमारा यही होना चाहिए कि हमें
रेगुलर विकेट्स जो है वो मिलती रहनी चाहिए। सही है। क्या कहेंगे मोहम्मद इरफान साहब, क्योंकि आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कंडीशंस को भी, और जिस तरह की एनर्जी हमें नजर आ रही है पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर, क्या कहेंगे आप? विकेट जो है वो सपोर्ट कर रही है पेसर्स को शुरू के ओवर्स में, या हमारे बॉलर्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं? नहीं समर भाई, असल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पाने के लिए यही है कि जीत। जब हम जीतेंगे तो सारी जितनी पिछली गलतियां वो ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम ने बॉलिंग स्टार्ट की है, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिस तरह बॉलिंग की, और सबसे बड़ी बात यह है को आपने ज़्यादा चांस लेने नहीं जाना, आपने विकेट टू विकेट बॉल करना है। और देखें कि जितने भी पहले 2 बैट्समैन आउट हुए हैं, चेंज ऑफ पेस इसमें बहुत मैटर रखती है कि आपने स्मार्टली बॉलिंग करनी है, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा टोटल नहीं है कि आप खुली बॉलिंग कर सकें। आपने डॉट बॉल भी करने हैं और साथ आउट भी करना है। तो जो अभी तक सर्कल में बॉलिंग हो रही है बड़ी अच्छी हो रही है, और ऊपर से 3 आउट करने के बाद अगर ये टोटल इतना के पास चले जाते हैं तो ये पाकिस्तानी बॉलिंग पे एक सवालिया निशान होगा। और इसके बाद जो मेन काम आएगा स्पिनर का आएगा, क्योंकि जो फास्ट बॉलर ऊपर से बॉलिंग कर रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल जो उनको दिया गया था उसको लेके चल रहे हैं, लेकिन मेन जो आगे मिडल में जो ओवर आएंगे उसमें स्पिनर ने आके इंडिया की कमर तोड़नी है। आधी तो उनकी टूट गया, लेकिन आधी में जाके स्पिनर ने अपना काम करना है। तो स्पिनर के लिए विकेट इस तरह अगर देखें पहली इनिंग्स में तो बहुत मुश्किल है, आप इतना इजी हिट नहीं मार सकते। तो स्पिनर को भी अपनी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी बात तो फील्डिंग ने साथ देना होगा अपने बॉलिंग का, जिसके बाद फिर पाकिस्तान अच्छे ट्रैक पे जा सकेगा। और बिल्कुल बड़ी अहम बात की है मोहम्मद इरफान ने कि हमें इसी को मोमेंटम को आगे लेकर चलना है जो हमने गेन किया है। यासिर मीर साहब क्या कहेंगे? जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का आगाज किया तो पहला जो हिस्सा था, यानी पहला जो फर्स्ट हाफ था पहली इनिंग्स का, पहले 10 ओवर्स वो तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, लेकिन अगले जो 10 ओवर्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो अपने मोमेंटम को बरकरार नहीं रख सका। अब बॉलिंग के अंदर भी हम देख रहे हैं कि स्टार्ट तो बहुत ही शानदार है। क्या करना होगा कि इसी स्टार्ट को पाकिस्तान एंड तक ले जाए और ये मैच जो है वो उसे हर सूरत में विक्ट्री जो है वो पाकिस्तान की तरफ आए? ये यासिर भाई साहब, मैं दोबारा तो यासिर भाई साहब की आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब क्या कहेंगे आप? अब यहाँ से आगे करना क्या है पाकिस्तान को कि जीत तक पहुंचने के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? एक चीज़ मैं बता दूं, इरफान ने बहुत ही अच्छी बातें की, लेकिन एक जगह उन्होंने कहा कि अगर हम ये जीत जाते हैं तो सब पिछली गलतियां माफ़ हो जाएंगी। यही हमारा ट्रोमा है और यही हमारा डिज़ास्टर है। क्योंकि मैं अभी आपको वही बात करने लगा था, आप चले गए, टाइम कम था, कि ये जो पाकिस्तान की टीम है और जो बैटिंग है इसमें बहुत सारी लाइबिलिटीज है। और अगर और इवन सलमान अली आगा, इवन इफ ही विंस द टूर्नामेंट, हैज़ नो प्लेस इन T20-11। ठीक है, लेट अस बी वेरी वेरी कैंडिड, तो इररेलेवेंट लगता है। सो ये अगर आपने सर्जरीज जो आप कहते थे ना, ये टाइम है, आप टाइटल जीत के विक्ट्री में अगर आप अपनी एक्चुअल असेसमेंट के साथ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट डिसीजंस लेंगे तो आपकी टीम लॉन्ग टर्म अच्छी होगी। मॉडर्न क्रिकेट ये नहीं खेल पाते, अगले साल जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने की तरफ जाना है। ये वर्ल्ड कप में टीम सस्टेन नहीं कर सकती, श्रीलंका में है वो भी। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आप पूछ रहे हैं वो तो इन्होंने मेरे से बेहतर जानते हैं, खुद क्रिकेटर्स हैं, कि आपको एक तो एक्यूरेट बॉलिंग करनी होगी और आपको वो थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ करनी होगी। मुंह पे देंगे, संजू सैमसन वगैरह तो नहीं छोड़ते। और इनका ये एक और भी चीज़ है कि वो जितने मर्जी नए हैं बट वो हार्डन्ड आए हुए, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग के साथ सिस्टम से गुजर के आए हुए हैं, तो उनके टेम्परामेंट और हैं। तो इसमें इब्रार अहमद विल बी योर ट्रम्प कार्ड। और एक और जो इन्होंने स्पिनर्स का बोला, आई डोंट नो अबाउट नवाज, लेकिन आज साइम अयूब का टेस्ट होगा, क्योंकि वो जितनी बेहतरीन बॉलिंग कर गए हैं एज ए पार्ट टाइमर, अब तो मुझे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल और बीच में आके जिस तरह से हारिस स्ट्रोक्स। और एक चीज़ और मैं बता दूं भाइयों को, अपने यंगर ब्रदर्स को भी बता दूं कि पाकिस्तान की थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो ये वो मिडल ओवर्स हैं वो इंडिया से बेहतर बॉलिंग हुई है। 4.4 हमारी इकॉनमी रेट रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और जो हैं इंडिया वो 5+ थे। तो ये है अभी सूरत हाल कि एक्यूरेट बॉलिंग करेंगे और वो ऐसे नहीं जाने देंगे वो भी मैच। ऐसा ही है। यासिर भाई साहब क्या कहेंगे, अब तक की जो मैच की प्रोग्रेस है उस पर आपकी क्या राय है? किस तरफ जा रहा है ये मैच? देखिए, अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। अभी मैच ग्रिप में आ गया है। आल दो पाकिस्तान ने बैटिंग में जो है ना आखिर में बहुत गंद की है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत गंद की है। मतलब आप इस तरह आ गए और आपने विकेट्स 110 पे 1 आउट है और 138 पे 9 आउट हो गया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मिडिल ऑर्डर ने किस लेवल पे आगे बैटिंग की है। खैर एनीवे,
वो तो चले अब पास्ट हो गया है, बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया है बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में। अब स्पिनर को चाहिए कि जिस तरह तौफीक ने भी बात की और नौमान भाई ने भी बात की और इरफान ने भी बात की कि स्पिनर आके लाइन लेंथ पे सिर्फ बॉल करें, उनको खुद ट्राई करने दें। जिस तरह अभी फास्ट बॉलर्स ने देखे आपने सारी स्लो बॉल्स पे आउट किए जी हाँ। तो बहुत अच्छा दिमाग यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह फास्ट बॉलर्स। शाहीन शाह जो है वो पैक को लीड कर रहे हैं, पिछले मैच उन्होंने जिताया है। अगर आप देखें उन्होंने ऐसा स्टार्ट दिया है कि पीछे से हारिस ने भी आगे 3 विकेट्स ली और स्पिनर्स ने भी अच्छे बॉल किए। मेरे ख्याल से दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि हम इंडिया जैसी एक बड़ी टीम को, मैं बड़ी टीम इसलिए कहूँगा कि उन्होंने आज फिर प्रूव किया कि वो 4 बॉलर्स के साथ खेलें। एक बॉलर शॉर्ट था, फिर भी मेरे ख्याल से कम 170-80 होना चाहिए था जिस तरह का स्टार्ट हमने दिया। खैर दैट्स पास्ट नाउ, वो इरफान वाली बात के सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि T20 में इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए मिडिल ऑर्डर में। मिडिल ऑर्डर का देखें उसका एक अपना एक करिश्मा होता है, एक हार्ड हिटर बैट्समैन होना चाहिए जो आके आपको वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट खेल के दिखाए, तो 4 छक्के मारे। अब वो मुंह उठा के और सर्कल भी नहीं टपा सकते। सॉरी टू से हुसैन तलत ने क्या क्रिकेट खेली है आज, मतलब हुसैन तलत इतना सीजन क्रिकेटर है यार, और उसने अपनी विकेट, ऐसी अपॉर्चुनिटीज कब मिलती हैं? आप फाइनल खेल रहे हैं। सो द पावर प्ले इज ओवर यासिर मीसा, पावर प्ले इज ओवर और पावर प्ले में 36 पे इंडिया के 3 आउट हुए हैं। बहुत ही जबरदस्त ये पावर प्ले पाकिस्तान के हक में गया है, हमने डोमिनेट किया है पूरे पावर प्ले के अंदर। अब आगे हमने इसको ज़ाहिर कंटिन्यू करना है। जी डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? 2 चीजें जल्दी क्विकली। एक तो पावर प्ले में इनका थ्रू आउट द टूर्नामेंट 200 का स्ट्राइक रेट था, तो आज आपने वो तो काबू कर लिया और ये मैच को लगाते ही एक साइड पे थे। ऐसे ही है, पावर प्ले से ही लगाते थे, ऐसे ही पूरा वो चेंज कर देते थे पूरा मैच का। और दूसरा अगर आप ऑब्जर्व करें, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का डिफेंस ही नहीं है, तो आपकी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं होती। अभी वो अभी भी अटैक भी नहीं है भाईजान, और वो अभी भी रोटेट कर रहे हैं स्ट्राइक। आपने देखा है कि वो 100 पे ले आए अपना स्ट्राइक रेट, बिल्कुल जो है ना वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे, नौमान भाई आप भी बैठे हैं, तौफीक वगैरह भी। फखर जमान का हम कहते हैं कि यार फखर जमान बहुत अच्छा खेलता है, और लेकिन आज उसने जिसने सिचुएशन के मुताबिक बैटिंग की है, मतलब दूसरे एंड से फरहान की शॉट्स लग रही थी तो उसने कोई गलत शॉट नहीं मारी। अगर वो शुरू में आउट हो जाता तो मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि पाकिस्तान 120-125 में आउट हो जाना था। मेरे ख्याल से उसको भी क्रेडिट देना चाहिए, बहुत अच्छी उसने सिचुएशन के मुताबिक खेला है। और फरहान को मैं समझता हूँ कि यार ही इज़ फाइन, और वो जो बार बार सेंचुरियाँ कर रहा था, प्रूव कर रहा था अपने आप को, और उसको मौका नहीं दे रहे थे, तो आज उसने इंडिया के अगेंस्ट जो है ना इनिंग दलेरों वाली इनिंग, जिगरे वाली इनिंग खेली है। तो हैट्स ऑफ टू हिम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान ये जो है एशिया कप जरूर। थोड़ा सा अगर हम बैलेंस की बात करें टीम के अंदर तौफीक उमर साहब, तो बैटिंग की अगर हम बात करें, बैटिंग में वो बैलेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा था जो कि एक तगड़ी टीम का होना चाहिए। हमारे पास हमने ज्यादा वो डाल दिए हैं जो कि स्ट्राइक रोटेट करते रहे, हमारे पास कोई हिटर नहीं है। अगर हम देखें ना डेथ ओवर्स में आके नीचे आके आपके पास प्रॉपर पावर हिटर्स होते हैं जो कि लंबी शॉट्स लगाते हैं। हसन नवाज एक था, उसे हमने ड्रॉप करके उसकी जगह पर हमने हुसैन तलत को टीम में शामिल कर लिया। तो क्या कहेंगे, ज़रा जब भी आप T20 क्रिकेट में जाते हैं तो आप अटैकिंग जाते हैं, हमारे पास हमेशा कोई ना कोई पावर हिटर रहा है। पहले शायद अफरीदी हुआ करते थे, अब्दुल रज़ाक, और उसके बाद फिर हमारे पास अजहर महमूद भी रहे, और बाद में आके इफ्तिहार अहमद, आसिफ हो गए। कोई ना कोई हमारे पास पावर हिटर रहा है नीचे के ओवर्स में, आपके जो रन रेट को वो अच्छा कर दिया करता था। ले जाते थे वो 120-30 वाले मैच को 140-50 पे, 140-50 वाले मैच को ले जाते थे 180-190 पे। उस तरह को बंदा हमारी टीम में है नहीं है, तो क्या सोच के हम खेले थे आज कि हमने 180-190 करना सिर्फ ओपनर से सर के ऊपर? देखिए समर भाई, जो T20 में स्पेशली जो नंबर 3, 4 और 5 है ना, यहाँ पे आपके पास वो प्लेयर होने चाहिए जो बहुत सीजनड हों, मतलब जिनके पास जो स्ट्राइक रोटेट भी जिनको करना आता हो, और उसके साथ साथ उनके पास बड़ी हिट भी होनी चाहिए, वो क्लियर भी कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे जो है वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ मिसिंग थी इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप उठा के देख लें, हाँ जहाँ पे ऑर्डिनरी बॉलिंग आएगी ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है वो डिफरेंट प्लेयर नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी बॉलिंग आती है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आती है, वहाँ पे हम एक्सपोज हो जाते हैं। वहाँ पे आपको देखें प्रेशर जो है, आपने आज जिस तरह से फरहान ने और फ़खर ने जिस तरह से आपको स्टार्ट दिया, आप उसको कैपिटलाइज इसीलिए नहीं कर सके कि आपके पास वो जो स्किल्स हैं वो लेवल नहीं है। मतलब आप ना स्ट्राइक रोटेट करते हैं अच्छी, ना आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ें जो हैं, ये जिन्होंने टीम बनाई है
जिन्होंने पाकिस्तान की टीम बनाई है, जो सिलेक्शन कमेटी है, उनसे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई आप T20 की जब टीम बना रहे हैं तो आप उस स्लॉट पे, जिस स्लॉट पे आप प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो उसमें वो एबिलिटी है कि वो उस तरह से वहां पे जाके परफॉर्म कर सकता है? और जो टीम डिमांड करती है, हम पिछले 3 महीने से 4 महीने से ये सुन रहे थे, वो ये सुन रहे थे हम लोग। देखें समर भाई, हम लोग 3-4 महीने से ये सुन रहे थे, बहुत सुनने में आ रहा था जी इंटेंट नजर नहीं आ रहा, हमारी वो जो है स्ट्राइक रेट जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। वो आप इस टूर्नामेंट में आप मुझे ये बताएं, आपको ये चीजें मिली हैं देखने को? ना आपको इंटेंट नजर आया है, ना आपको स्ट्राइक रेट जो है आपका उस तरह से वो चीजें हुई हैं। तो भाई अगर आप इस तरह की चीजें आपने चेंजिंग की हैं तो वो नजर भी तो आनी चाहिए ना। हमने तो इंटेंट को कुछ और ही कंफ्यूज करके कुछ और ही बना दिया है कि आपने जिस बॉल पे शॉट नहीं मारनी, आपने उस पे भी शॉट मारनी है, तो ये इंटेंट तो ना हुआ, ये तो कुछ और ही हुआ। फिर ये तो यासिर भी बैठा, तो हमारी समर भाई देखें इसमें हमारी आप शॉट सिलेक्शन जो है, अगर आप शॉट समर भाई आप अपनी हमारी जो शॉट सिलेक्शन अगर आप वो देख लेना, तो हमने किसी भी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बोले आप। जी हमारी जो शॉट सिलेक्शन अगर आप देख लेना, तो हमने सिर्फ या तो हम बड़ी हिट के लिए जा रहे थे या हम डॉट बॉल खेल रहे थे। इनफैक्ट आपने आप बॉलर चूज करते हैं ना, आप कुलदीप यादव, सबको पता है कि उनका जो है मेन स्ट्राइकर है, वो विकेट टेकर है, ठीक है। इस टूर्नामेंट में भी सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक वही है, आप उसको ही चार्ज कर रहे हैं। आपका जैसे अभी यासिर बात कर रहा था कि एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, वो 4 ओवर जो जिसने करने हैं, आप वहां पे उसको क्यों नहीं आप टारगेट करते? आपको ये कैसे हो गया कि डुबे जो है वो नया बॉल सर्कल में कर रहा है, आपको पता है 10 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो जाता है, उस तरह से हिट नहीं लगती, तो डुबे 2 से 3 ओवर सर्कल में वो कैसे कर गया? आपने उसको चार्ज करना था। तो ये चीजें जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी, आप इसी तरह बैटिंग में स्ट्रगल करते रहेंगे। समझ मेरा इन दोनों बैट्समैन से सवाल है कि पावर, साइंटिफिक पावर हिटिंग और जो है ब्लाइंड स्लॉगिंग में कोई फर्क है या नहीं? एक और दूसरा भी, जो तौफीक ने इतनी खूबसूरत बातें की हैं, ये इस वक्त यही आपका डायलेमा है। मुझे ये समझाएं आप कि इंडिया ने और श्रीलंका ने मैच खेला, कौन सी कोई एक्सप्लोसिव हिटिंग हुई थी? इवन अभिषेक उस दिन उतना एक्सप्लोसिव नहीं था जो होता है। दे गॉट 17 इन पावर प्ले और 200 कर दिया। पथुम नसांका ने और कौशल परेरा ने कौन सी वल्गर शॉट्स मारी थी? और वो दो वाहिद बैट्समैन थे जो कुलदीप यादव वो ब्रिलियंटली खेले, क्योंकि वो पिक कर रहे थे, थोड़ा सा पीछे था वो पुल मार देते थे। दैट इज मॉडर्न क्रिकेट, दैट इज इंटेंट। कुलदीप को हमने पहले 2 ओवर्स में बहुत अच्छा खेला है, ऑन द मेरिट हम उसे खेले हैं। पहले 2 ओवर्स में 12 गेंदों पे उसने 24 रन दिए, अगले 2 ओवर्स में वो 6 गेंदों जो वो 6 रन दे के 4 आउट कर जाता है हमारे। और हमने कमाल ये किया कि 132 के स्ट्राइक रेट वाले को, वर्ल्ड रेनाउंड बैट्समैन को बाहर करके 82 का जिसका स्ट्राइक रेट था, जिसका 111 हुआ है, उसको कप्तान बना दिया। वो कहीं अपनी फिट होने के चक्कर में उसे सारा बैटिंग ऑर्डर तितर-बितर हो गया। सही है। मोहम्मद इरफान साहब, क्या कहेंगे आप? अब सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, मैच की जो करंट पोजीशन है, क्या समझते हैं आप? अभी तक ये चीजें पाकिस्तान के फेवर में जा रही है या विकेटें 1-2 गिरना बहुत लाजिम है? चूंकि इस तरह से चलता रहा तो वो तो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। नहीं समर भाई, जो हमने पावर प्ले का आखिरी ओवर देखा, वही बात हुई कि हम जो कह रहे थे कि आगे बॉल नहीं करना, आप अच्छे एरिया में बॉल फेंक रहे हो तो उधर फेंकते जाएं, आप डॉट बॉल कर रहे हो, उनको गलती करने दें। लेकिन फिर हम वही जल्दी कर रहे हैं कि मैं इसको बोल्ड करके आउट कर दूं। आपको एक लेंथ पे रहना पड़ेगा। अभी हम अगर चाहेंगे ना हम इनको 20 ओवर खिलाएं तो ये आराम से मैच जीत जाएंगे। हमें इनको आउट भी करना है, डॉट बॉलें भी करनी है, और फिर मैच में हम इन हो सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो जिस तरह वो इजीली अभी खेलना शुरू हो गए हैं, तो आगे हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। जो स्पिनर आए उन्होंने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की कि उनके लिए मुश्किल हो। आराम से वो सिंगल कर रहे हैं, जब जी कर रहे हैं वो रन बॉल जा रहे हैं। तो यही चीज है कि उनके वही ना, वो इजी है। अगर हम इनको और लंबा करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगा। हमने इनको डेथ बॉलिंग करनी है कि इनको रूम नहीं देना, मुंह में बॉल नहीं देना, विकेट टू विकेट बॉल, और साथ साथ से स्मार्टली बॉलिंग। वही स्मार्ट क्रिकेट वही होती है कि सबसे पहले कि आप देखें कि वो कहाँ पे वीक है, आप कब चेंज ऑफ पेस करनी है, क्योंकि जो भी आप स्लो करते हैं उन पे हिट नहीं हो रही, तो आपने स्लो बॉल ज़्यादा करने हैं और पेस वाले बॉल कम करने हैं। सही है। और स्पिनर्स के लिए क्या कहेंगे, उन्हें किस इंटेंट के साथ आना चाहिए? जरा हमने पार्टनरशिप तोड़ दी है किसी भी सूरत में।
स्पिनर तो लाजमी है, क्योंकि उनको हर एक को अपने रोल का पता है। अगर हम तेज तेज बॉल करेंगे, हम आउट करने जाएंगे, तो वो इतने मतलब कि इस तरह के बैट्समैन नहीं है जिस तरह हमने गलती पे गलती करके, मतलब उन्होंने कोई अच्छा इतनी बॉल नहीं की कि आपने एक अच्छे एरिया में फेंका है, आप मार रहे हो फिर कैच हो रहा है। 3 बैट्समैन हमारे ऐसे जिनका कीपर ने कैच लिया है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की हमने गलतियां की हैं। वो इस तरह के बैट्समैन है, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हुए हैं, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन बॉलर्स ने सिर्फ उन्होंने सिर्फ लाइन पे बॉल गिराया है, बाकी विकेटें तो हमने खुद दिए हैं। यानी कि जिससे आपने खुद भी निशानदेही की कि 3 हमारे जो हैं वो ऊपर उन्होंने बॉल खड़ा कर दिया कीपर पे सर के ऊपर। इसमें एक चीज ऐड करूंगा, समर भाई आवाज जी तौफीक भाई बोले। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, देखें इस अगर पूरे अगर आप देखें तो इसमें हमें मतलब कैप्टनसी के भी जो है ना वो भी नज़र आए हैं कि अभी देखें हमने यहाँ पे विकेट्स लेनी है और हमारा जो है मेन स्ट्राइकर जो है वो अबरार है जो कि अब आ गया है। इसको हमें 7वें ओवर में ही लेके आना चाहिए था, क्योंकि हम एक ही चीज़ से जीत सकते हैं, हमने उनके आउट करने हैं तो फिर जीत सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अभी 9th ओवर में लेके आ रहे हैं उसको, 7वें ओवर में आप उसको क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्योंकि मेन स्ट्राइकर तो आपका वो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यासिर भाई साहब, कप्तानी के बारे से बात तो सही बात है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ना कप्तानी, टैक्टिकल कप्तानी चाहिए यहाँ पे कि आप 7वां ओवर आप इब्रार से करवाएं, ठीक है, और आपने नवाज को ले आए, कब्बा खेल रहा है तो आराम से एक सिंगल कर लेगा। और वो संजू सैमसन है, जिस तरह बात की, सीजन क्रिकेटर है, वो 1000 रन करता है सीजन में, तो उसके लिए सिंगल करना कोई मुश्किल नहीं है। उनको अभी 5-6 चाहिए, इनके रन रोकने, इनको प्रेशर डालना है इन पे, तो तब जाके गलत शॉट मारेंगे। दोनों अगर इसी तरह 5-6 करते रहे तो फिर शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए हमें बाद में, क्योंकि ये जो है दिस इज नॉट गुड साइन। इनको एक गंदा शॉट मार के विकेट देनी चाहिए। देखे क्या ड्रॉप कर दिया उसने। अब ये अगर हुसैन तलत के हाथ से क्या ड्रॉप हुआ है, इस तरह के कैचेस ड्रॉप हो गए तो बस फिर आप भूल जाए। ये इस तरह के कैचेस हैं, वो कैच ड्रॉप नहीं होता, ये मैच ड्रॉप होता है। और ये मैच ड्रॉप है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 4 आउट हो गए, दे वर इन ट्रबल। ऐसा ही है यहाँ, 4 आउट हो जाए तो मैच गया। जैसे इब्रार है उसने चांस दिए, ऐसा ही है। निकाल के आपने दुरुस्त बात की थी, आपने और तौफीक उमर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की थी कि इब्रार स्ट्राइक बॉलर है, उसे ऊपर लेकर आए हैं आप। वही एक रवायती अप्रोच के साथ आप चले जा रहे हैं, तो आते ही छोड़ दिया सैमसन का कैच। जी हाँ, बहुत ही बुरी फील्डिंग इसे मैं कहूंगा। ये यासिर भाई साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। अल्लाह करे कि इसको कैपिटलाइज कर ले, कोई एक आध विकेट मिल जाए इनको। ये यासिर भाई साहब कंटिन्यू कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये जो है ये मैसअप ना हो जाए, क्योंकि जो तिलक है, ये तिलक बड़ा कैलकुलेशन से खेलता है। जो बात हम कर रहे थे ना कि यार आप मिडिल ऑर्डर में आके आपने सिर्फ मारना ही नहीं, आपने सिंगल डबल लेने, और अगर आप इसकी बैटिंग देखिए सिर्फ बुरे बॉल को ये गैप में मारते हैं, ऐसा ही है, और बाकी सिंगल्स करता रहता है। आप देखिए अगर आप अच्छे प्लेयर हैं और शुरू में आपको क्या चाहिए, रिलीज शॉट्स चाहिए। शुरू में आपको टुल्ले नहीं चाहिए, आपको रिलीज शॉट्स चाहिए। आप गैप्स में रिलीज शॉट्स के लिए, बाद में जब आप आए आप सिंगल डबल करें, जहाँ पे बुरा बॉल हो आप उसको मारें। तो वो मेथड से खेलते हैं, लेकिन आई होप कि उन पे प्रेशर ज्यादा है। एक विकेट और वी आर इन द गेम इंशाल्लाह। मजीद इनके जो है ना, इनके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा हो जाएगी। और उसके लिए जाहिर है स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए तौफीक उमर साहब के, आपने ज्यादा डॉट बॉल उन्हें खिलानी है ताकि वो प्रेशर में आके बुरी बॉल पे भी शॉट की तरफ जाएं। अब बिल्कुल देखें यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी कहा कि इंडियन प्लेयर्स जो है दे ऑल अटैकिंग प्लेयर्स, और उनका जो मतलब उनको अगर उनके जोन में बॉल मिल जाएगा तो वो चाहे वो पहला बॉल खेल रहे हैं या वो कोई 20वां बॉल खेल रहे हैं, उन्होंने उसको मारना ही मारना है। आपको अच्छे एरिया में हिट करना है बॉल, आपको अपनी जो है देखना है कि आपको विकेट कैसे मिल सकती है। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उनको जितनी डॉट बॉल्स प्रेशर क्रिएट करना है। अगर वो आप डॉट बॉल्स करवाएंगे तो उन पे प्रेशर आएगा, फिर वो कोई अच्छी बॉल को भी मारने जाएंगे। अदरवाइज वो स्ट्राइक अगर रोटेट करते रहेंगे और एक ओवर में एक बाउंड्री भी मिलेगी तो चीज़ें उनके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। दूसरा समर भाई देखें, हमारा बैटिंग में जो सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये भी था कि आप देखें जब हमारा एक आउट हुआ और उसके बाद फ़खर जब खेल रहा था तो दूसरे एंड से फिर रन्स रुक जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि वो जो सेट बैट्समैन होता है उस पर भी प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है उस पर, ठीक है। फिर वो जो है वो अच्छी बॉल को भी वो मारने जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये अगर आपके दूसरे एंड से जो है वो भी उसी तरह से रन्स निकलते रहें, एक आध बाउंड्री लगती रहती तो फ़खर पे उस तरह से प्रेशर नहीं आना था। फ़खर पे इसलिए आया कि दूसरे साइड से आउट भी हो रहे थे और डॉट बॉल शुरू हो गए। तो ये चीज़ें लास्ट मैच में भी हमें देखने को मिली और आज भी वही चीज़ सेम देखने को मिली।
और फिर हमें ये समझ ही नहीं आती कि मतलब अगर तो वो हारिस जिस तरह से आके देखें, अगर आपने वो एक्स्ट्रा कवर वो ट्राई कर रहा था, अगर वो पूरी मारता तो वो मतलब क्लियर हो जाना था, छक्का हो जाना था, बट उसने सिर्फ एक्स्ट्रा कवर हल्का सा टैप करने की कोशिश की। बाद में कि हमारे जो बैट्समैन बड़े डिसबिलीफ के साथ आए अंदर, मतलब आप इतना अच्छा स्टार्ट के बाद भी यार इतने डिसबिलीफ के साथ और इतने अनकैलकुलेटेड किस तरह आ सकते हैं? आप एक प्लान लेके आए, नहीं मुझे तो खेल रहे आप उसको यासर अली साहब, आप उसको सिंगल, मुझे तो ये लग रहा है कि वहाँ गलती पाकिस्तान से ये हुई थी, बड़ी गलती एक स्ट्रेटजी हुई थी हमारी टीम मैनेजमेंट से या कप्तान से, कि जहाँ साइम अयूब की विकेट गिरी थी वहाँ हारिस को भेजने के बजाय अगर वहाँ मोहम्मद नवाज आ जाते या कप्तान साहब खुद ही आ जाते, जरा स्ट्राइक रोटेट होता रहता है, एक एंड से फखर चलाता रहता, एकदम से आपने जब 2 विकेटें गंवा दी तो फिर तो जाहिर है बड़ा मुश्किल था उसको आगे लेकर चलना। ये जो बात की है ना अभी इसने यासिर ने कि बिलीफ नहीं था, जब तक आपके पास आपको खुद पता है कि आपके स्किल सेट वो नहीं है, जब स्किल नहीं होगा तो सेल्फ बिलीफ कहाँ से आएगा? जब आपका डिफेंस हारिस को भेजा था नंबर 4 के ऊपर, आपने लगातार मुतवातर ये ब्लंडर्स किए हैं इस टूर्नामेंट में, और आज भी यू आर सो वेरी राइट, जहाँ पे रोटेटर को नहीं भेजना था इंडिया के अगेंस्ट सेकंड मैच में, वहाँ पे हुसैन तलत को भेज दिया, और यहाँ पे जो है नवाज इज अ सॉलिड बैट्समैन, ऐसा ही है, और नवाज इज अ बेटर बैट्समैन देन अ बॉलर, वो तो था ही बैट्समैन, बिल्ड करके वो एंड पे चार्ज भी कर जाता है, जब आप उसे भेजेंगे सिर्फ आके चार्ज करने है पहली बॉल पे। पिछले मैच में देखें डॉक्टर साहब पिछले मैच में देखें नवाज को इन्होंने 8वें नंबर पे भिजवाया था या 7वें नंबर पे भिजवाया, 9वें नंबर पे, 10वें आउट हो ही जा रहे हैं, आपका इनफॉर्म बैट्समैन है भाई, आप उसको वो सेंचुरियां करते हैं डोमेस्टिक, एग्जैक्टली वो बड़ा तगड़ा बैट्समैन, ग्रीन विकेट्स पे सेंचुरियां की हुई है। और जो सिचुएशन थी यासर मीर साहब, वहां जब आपने हारिस को भेजा है वहां आना बनता था मोहम्मद नवाज का। एग्जैक्टली बिल्कुल, देखें थोड़ा सा टेक्निकल मिस्टेक्स हैं सलमान आगा की, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, जहाँ पे आपका स्किल लेवल वो ना हो, मैं ये नहीं कहता, नथिंग अगेंस्ट सलमान अली आगा, इज अ वंडरफुल क्रिकेटर, इज अ वंडरफुल बैट्समैन, T20 का नहीं, T20 का नहीं, उसने वनडे में किए हैं, T20 का प्लेयर, T20 में नहीं, मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट का वो अच्छा बहुत अच्छा प्लेयर प्लेयर है, लेकिन और बाबर को इन्होंने किस तरह बाहर किया यार, मुझे तो अभी तक इस चीज की समझ नहीं आ रही। आपने दुबई में 3 मैच आपने इंडिया के अगेंस्ट खेलने, और आपको प्लेयर चाहिए वहाँ पे, प्लेयर जिनको बैटिंग करनी आती है, एग्जैक्टली, जो पूरे 20 ओवर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर आप, जिसके सर पे आप पूरे 20 ओवर खेल लें, 19.1 में पूरी टीम जो है ना वो पवेलियन वापस ना आ जाए। क्या कहेंगे मोहम्मद इरफान साहब, क्या गलतियां हुई हमसे जब बैटिंग हमारी बिल्कुल कोलैप्स कर गई, एक के बाद एक गलती हम करते गए, बैटिंग ऑर्डर में ज़ाहिर है बड़ी गलतियां हुई हमसे, जब हम 1-2 विकेट ऊपर नीचे गिर गई थी, तो हारिस जो कि वल्नरेबल है कि वो किसी टाइम भी विकेट गिरा सकता है, वो स्ट्राइक रोटेट करना, इनिंग को बिल्ड करना, एक स्टेबलाइज करना, वो नहीं कर सकता, उसमें वो स्किल नहीं है, उसने आगे बस चलाना होता है। तो क्या समझते हैं आपके ये बड़ा ब्लंडर नहीं था? जी समर भाई, आप सही कह रहे हैं, हमने कोई एक गलती की हो तो हम बीच में आके अभी बताएं कि एक गलती है, हम तो गलतियां पे गलतियां कर के फाइनल में आ गए, फिर हमें पता नहीं चल रहा हमारी गलती कौन सी है। मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स क्या थी, चले ये बता दें, मदर ऑफ ऑल मिस्टेक्स क्या थी हमारी बैटिंग में, जो हमसे इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि इतना अच्छा एक कन्विंसिंग स्टार्ट लेने के बाद जिस तरह से हमारी बैटिंग ने कोलैप्स किया है, ज़ाहिर उसमें गलतियां थी, हमारा इंटेंट पता नहीं क्या था कि हमने तेज तो खेलना है लेकिन किस तरह से खेलना है वो समझ नहीं आ रही थी, कि हम सीधा स्लॉगिंग पे जा रहे थे, हर बॉल के ऊपर मेरिट के ऊपर हम बॉल को खेल नहीं रहे थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी अगर हम उससे थोड़ा एडजस्ट करते तो एक बेहतर टोटल हम बिल्ड कर सकते थे। समर एक क्विकली बता दूं, जो आप बार बार कह रहे हो ना कि हम स्लॉगिंग पे जा रहे थे, जब आप रीड ही नहीं कर रहे बॉलर को लाइन में, तो आप क्या करेंगे, आप फिर ब्लाइंडेड ही मारेंगे ना, ऐसे ही है। ये हो रहा था क्योंकि दे कांट रीड कुलदीप यादव। ऐसा ही है जी। इरफान साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी समर भाई, वाकई सही बात है, जब हम गलती पे गलती कर रहे थे, मेन यही था कि हमारे पहले 9 ओवर में बड़ा अच्छा स्कोर था, तो उस टाइम हमें यही चाहिए था, तो आगे जो बैट्समैन आए थे आउट होने के बाद, जिस तरह हमने हारिस को भेजा, हारिस के जितने मैचेस होंगे उसको खुद चाहिए कि मैंने किस तरह आगे टीम को लेके चलना, ये नहीं है कि आप आओ और आगे कौन से को क्लब के बॉलर लगे हुए हैं जिनको आप मुंह उठा के मारते हैं। फाइनल मैच खेल रहे हैं आप, इंडिया की बॉलिंग है, स्पिन बॉल है, और जिस तरह की यहाँ की विकेटें हैं दुबई की, आप इतना इजीली मुंह उठा के नहीं मार सकते, तो वही आपने गलती की। फिर उसके बाद दूसरे बैट्समैन उन्होंने भी वही गलती की। मेन तो हमें उस टाइम थोड़ा 5 ओवर के लिए इनिंग्स बिल्ड करनी थी, अगर हमें 35-40 रन उसमें मिल जाते, फिर उसके बाद फिर लास्ट के 5 ओवर आप जिस तरह मर्जी अवेल करते, तो लेकिन हमने गलतियां इतनी की हैं
कि एक बैट्समैन को आप अगर कहेंगे तो ज्यादती होगी। जो मिडिल ऑर्डर में है, जो भी आता था मतलब यही चाह रहा था कि मैं बॉल स्टेडियम से बाहर फेंक दूं, लेकिन उसको बॉल बाहर फेंकने के लिए देखना भी है ना कि बॉल जा किधर रही है। ऐसे ही है, बॉल हिट वाली है, सिंगल वाली है, ठीक है, कभी आपको जो गंदा बॉल है उसको भी सिंगल करना पड़ता है, लेकिन आपने तो अच्छे बॉल पे भी मार के वहां पे ही आप उनको कैचिंग करवा रहे हैं। तो बड़ी टीमें आपको इस तरह खेलने नहीं देंगी। ठीक है, आप श्रीलंका, बांग्लादेश इससे खेल के जीत सकते हैं, लेकिन जो बड़ी टीमें हैं वो आपको मुश्किल ट्रैक में से निकलने नहीं देंगी। उसके लिए आपका पीछे एक पूरा वर्क होता है जो आपको वहां से निकालता है। आपकी पीछे मेहनत होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं आके खेलेंगे, आप सीधे T20 मैचेस खेलेंगे, तो आप नहीं कर सकते कि आप हर मैच में अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है, कभी नेपाल की टीम को हरा के, बांग्लादेश की हरा के, श्रीलंका की टीम को हरा के हम खुश हो गए, लेकिन जो पहली टॉप की 4-5 टीमें होती हैं उनमें पता चलता है कि हम श्रीलंका के खिलाफ भी तो इरफान भाई हम ठीक ठाक कोलैप्स कर गए थे, वहां भी हमारी बैटिंग कोलैप्स कर गई थी एक छोटे टोटल को जो है वो चेज करते हुए। वहां भी हारिस भाई ने बड़ा कमाल किया था कि जब उन्हें खड़े होकर खेलना था तो वो विकेट अपनी गंवा बैठे थे वहां पे। यही चीज है ना, हमें ये पता नहीं चल रहा कि हमने कब हिट मारनी, कब सिंगल लेनी है, कब बोर्ड जो सामने इतना बड़ा लगा होता है। जब हम क्यों विराट कोहली और दूसरे प्लेयरों की मिसाल देते हैं, इसीलिए मिसाल देते हैं, उनके पास पूरा अपने मैच का प्लान होता है कि ये बॉलर हो गए, इनके कितने बॉलर हैं, किसको हमने स्कोर करना है, किसको सिंगल डबल करना है, किसको 5 करना है, किसको 10 करना है। तो वहां से बड़ा प्लेयर बनता है। सही, तौफीक उमर साहब, मदर ऑफ ऑल देखें जिस तरह वो अभी मैच लेके, जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मदर ऑफ ऑल मिस्टेक देखें, मैं कहूँगा समर भाई सिलेक्शन। ठीक है, जब आप टीम बनाते हैं तो आपको मतलब पहले आपके पास देखें प्लेयर वो होने चाहिए जो कि T20 के प्लेयर हों। ठीक है, आपके पास जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया कि नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये ऐसे नंबर हैं स्पेशली T20 में, यहाँ पे आपको हाईली स्किलफुल प्लेयर चाहिए। दुनिया में जितने भी आप टीम्स, टॉप टीम्स देख लें, जो भी प्लेयर्स इन नंबर्स पे खेलते हैं वो टॉप प्लेयर हैं। उनको स्पिनर्स को भी खेलना आता है, उनको फास्ट बॉलर्स को भी खेलना आता है, और उनको मतलब वो 360 जिसको हम कहते हैं ना, मतलब शॉट्स होते हैं प्लेयर के पास, ऐसे होने वन डायमेंशन प्लेयर जो है वो इस नंबर पे नहीं चल सकते। ठीक है, और आपने सिलेक्शन इस तरह के प्लेयर्स की कि जो आपको लगता है कि यार आपने देखें ये PSL नहीं है, इट्स अ इंटरनेशनल क्रिकेट, और यहाँ पे जो है जब टॉप टीम्स आती हैं तो वहाँ पे आपको वो ऐसा नहीं होता कि 1 से 2 बॉलर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसको आप आराम से वो टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 के 5 बॉलर्स जो हैं वो वर्ल्ड क्लास होते हैं, और वो अपनी कंट्री के बेस्ट बॉलर होते हैं जो आके वहाँ पे वो खेल रहे होते हैं। तो आई थिंक कि मुझे जो लगता है कि सिलेक्शन में भी हमारे बहुत फ्लॉज थे जो दिखने में, और वो यहाँ पे एक्सपोज भी हो गए इस टूर्नामेंट में। दूसरी चीज़ जो देखें, हम वो जो बात कर रहे थे कि हमने जो अपने जो सेटल प्लेयर हैं ऑलरेडी, जिनमें मतलब मैं रिजवान का या बाबर की जो बात अभी यासिर भी कर रहा था, बिल्कुल ये ठीक कह रहा है कि देखें आप रिप्लेस तब करते हैं जब आपके पास पीछे बेंच स्ट्रेंथ होती है। जैसे उनके अगर विराट कोहली या रोहित शर्मा गया तो उनके पास देखें अभिषेक और उनके पास गिल जो है वो ओपनर्स के तौर पे वो मौजूद हैं, और वो दे आल्सो वर्ल्ड क्लास प्लेयर। हमारे पास जो है उस तरह के प्लेयर आपने बनाए नहीं हैं, और उनको आप चेंज करके दूसरे प्लेयर्स जिनको लेके आ रहे हैं, अभी वो प्रोडक्ट नहीं बने जो कि इंटरनेशनल में जो रिक्वायरमेंट होती है। तो आप किस तरह से उसको उनको जो है इतने बड़े टूर्नामेंट में भेज सकते हैं। तो आई थिंक कि मैं टीम को तो वो कहूँगा ही, लेकिन इसमें सिलेक्शन के बहुत फ्लॉज नजर आए हैं मुझे। जनाब 11 ओवर्स का खेल मुकम्मल होने वाला है और 68 पे 3 आउट है इंडिया के। तकरीबन पहले पावर प्ले तो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया था, लेकिन उसके बाद इंडिया ने अपनी इनिंग्स बिल्ड करना शुरू की है। अब आखिरी 9 ओवर्स में पाकिस्तान क्या मैच को वापस अपनी तरफ लेकर आ पाएगा? बड़ा टेस्ट है पाकिस्तानी फील्डर्स का, पाकिस्तानी स्पिनर्स का, और जो है फास्ट बॉलर्स का भी, कि किस तरह से वो अपनी स्ट्रेटजी में जो है वो तब्दीली ला के भारतीय बल्लेबाजों को जो है वो पवेलियन की राह दिखाते हैं। यहाँ विकेट लेना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर ये मैच पाकिस्तान ने जीतना है। बाकी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी इस मैच के बारे से भी, ओवरऑल सिलेक्शन के बारे से भी, और जो हमारी बैटिंग में गलतियाँ थी उस वाले से भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वर्ल्ड कप नाज़रीन, एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। भारत को अब मैच जीतने के लिए 48 गेंदों पे 71 रन दरकार हैं, और पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह से स्टार्ट तो बहुत ही शानदार था, लेकिन आगे चल के एक पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लग गई है। तिलक वर्मा और संजू सैमसन के दरमियान एक चांस मिला था, संजू सैमसन का कैच उठा, लेकिन वो कैच जो है हुसैन तलत ने गिरा दिया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच था। जिस तरह से अब संजू सैमसन अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, 20 पे 24 ओवर बना चुके हैं, जबकि तिलक वर्मा 31 पे 34 रन बना चुके हैं। दोनों का अब स्ट्राइक रेट जो है वो 100 से ऊपर जा चुका है। स्टार्ट में बड़ा प्रेशर में खेले, इनिंग्स को बिल्ड किया, अब वो मैच को आगे लेकर चल रहे हैं। यहाँ एक बड़ा क्रूशल पॉइंट है पाकिस्तान के लिए, इस मैच के लिए टर्निंग पॉइंट यही हो सकता है कि यहाँ पे 1-2 विकेट अगर आप ले लेते हैं तो मैच पाकिस्तान की तरफ वापस आ सकता है। लेकिन जिस तरह से ये मैच चल रहा है, जिस तरह से इंडिया अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है, विकेटें पाकिस्तान को अब मिलना बंद हो गई हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे, जरा क्या कहेंगे आप, क्या करना चाहिए? अब हालात तो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। वो तो आपको मैं बताता हूँ, मैं उसकी तौफीक की बात पे रेलेवेंस पे बता रहा था कि इवन जब से गौतम गंभीर आया है, वो उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। शुभमन गिल को ज़बरदस्ती उन्होंने ओपन करा के बेड़ागर किया हुआ संजू सैमसन का नीचे, लेकिन आप ये देखो कि ये यशस्वी जायसवाल बाहर बैठा है, शराज अय्यर बाहर बैठा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 प्लेयर्स। तो उनका ये स्टॉक है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर नहीं है। अभी आप मुझे वो जो कह रहा है, मुझे अभी तक नहीं समझ आई। तौफीक ने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार यहाँ तो कोई डॉन ब्रैडमैन आ गया था तो बाबर को बाहर कर देते। बट यार वो राशिद लतीफ़ ने एक बात की थी, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन, उसने कहा था बाबर एक टांग पे भी इनसे बेहतर है, और इस टूर्नामेंट में वो चीज़ क्लियर हो गई है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ बीन ए डिसऑनेस्ट सिलेक्शन। और एक और विकेट पाकिस्तान को मिली है जनाब, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है। मोहम्मद अबरार अहमद जो है पाकिस्तान के अच्छे स्ट्राइक बॉलर हैं, उन्होंने यहां पर एक तगड़ी विकेट ली है और वो विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान ने एक और विकेट हासिल की है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को यहां पे विकेट चाहिए, और अबरार अहमद ने यहां पर संजू सैमसन को पवेलियन की राह दिखा दी है। बहुत ही शानदार बॉलिंग यहां पे अबरार अहमद की जानिब से। इसी तरह से हमने यही मोमेंटम आगे लेकर चलना है। मजीद 1-2 ओवर्स में पाकिस्तान ये मैच जो है वो मुकम्मल तौर पर इस पर अपनी गिरफ्त बना सकता है अगर 1-2 विकेट मजीद ली जाती है, लेकिन पाकिस्तान को जरा अटैकिंग आना होगा। जिस तरह से अबरार ने विकेट ली है जी, अब वो कैच थोड़ा सा मध्यम हो गया जो ड्रॉप किया था, ऐसे ही वो रिकवर हो गया जी, वरना तो ये मैच गया था हमारे हाथ से। लेकिन अच्छा है कि अबरार अहमद ने रिकवर कर दिया। एंड देन दे विल बी इन प्रॉब्लम। तिलक वर्मा को उड़ा दें, मैच इज गॉन। तिलक वर्मा भी कुछ नहीं करेगा अगर एक दूसरे एंड से एक और विकेट गई, क्योंकि अभी रिंकू सिंह जो है वो फर्स्ट मैच खेल रहा है और फाइनल खेल रहा है, प्रेशर में आएगा, जरा नया एक उसके लिए है। और क्या कहेंगे इरफान जी, यासर भाई साहब, क्या कहेंगे आप? यहाँ से आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए? विकेट चाहिए आप? देखिए 20 बॉलों का डिफरेंस है, 20 बॉलों का बहुत अच्छी विकेट मिली। और पिछले ओवर में अगर आप देखें, साहिब अयूब इतना अच्छा ओवर करा रहा है और अपने पाँव में आखिरी बॉल कर लिया। ऐसा ही है, तेज मारने अगर ये वाली गलतियां, ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना, ये फाइनल में यू कैन नॉट अफोर्ड दीज मिस्टेक्स, क्योंकि आपने प्रेशर पे प्रेशर बिल्ड करना है। और यासर भाई साहब, जिस तरह का विकेट है, जिस तरह की कंडीशंस है, अगर छोड़ के बॉल करते हैं लेंथ बॉल, वो तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। देखिए जितना छोड़ के बॉल करें, विकेट टू विकेट लेंथ बॉल करें, वो जो सिंपल जो कहते हैं ना, जो बेसिक बॉलिंग है, स्ट्रेच करवाएं बैट्समैन को, विकेट स्ट्रेच करवाएं वहां से बैट्समैन। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे अभी, मैं एक बात याद है कि अब्दुल्ला शफीक, अच्छा अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे प्लेयर है कि जो किसी सूरत में मैं अगर मेरे हाथ में कलम हो, मैं उसे कभी ड्रॉप ना करूं। वो इतना क्वालिटी प्लेयर है, मतलब वो जो ये खेल रहे हैं ना, इनसे वो इसके 50% प्लेयर भी नहीं है जो मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। और उसके बाद सऊद शकील, मतलब आपने इनको ठीक है T20 से डिस्कार्ड किया हुआ है, लेकिन अगर अभी भी इन पिचेस पे उनको खिलाना हो 160-70 आराम से आपको फिनिश करके दे सकते। यार ये बहुत अच्छी बात की है यासर ने। सऊद शकील कप्तान है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, उसने लास्ट सीजन T20 में भी आपको बता दिया नहीं, सिर्फ हिटिंग नहीं। ये बताएं कि हमारे करंट स्क्वाड के अंदर भी एक लड़का हमारा बेंच नहीं, हमारे करंट स्क्वाड के अंदर एक लड़का बेंच पे बैठा है, खुशदिल शाह, क्या वो इनसे बेहतर नहीं है? सर वो वही वाली बात हुई ना कि उसको भी आपने जाया किया है ना, उसको यही नहीं समझ के उसका रोल किया है, किस नंबर पे बारी लेनी है, किधर उसने बॉलिंग करनी है। साइम अयूब की तरफ से भी हमने कंफ्यूज कर दिया कि तो टीम में आपने एज ए बॉलर खेलना या एज ए बैट्समैन खेलना, लेकिन वो क्वेश्चन ये है समर भाई क्वेश्चन ये है कि इंडिया का कौन सा प्लेयर है इस वक्त जो आप समझते हैं कि पावर हिटर है, या वो ब्रुक्स की तरह खेल रहा है, या हैरी ब्रुक्स की तरह, या वो जो दूसरा है उनका लिविंगस्टन की तरह? कोई भी नहीं है। सारे जो है ना मेथड से खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन जहाँ पे टाइम आता है दे रेज देयर गेम। ठीक है, हम लोग भी इस तरह करते थे, मैं और तौफीक, जब हम लोग बैटिंग करते थे, हम शुरू में बारी लेते, जहाँ पे मारने का टाइम होता था मारते थे। तो यार अब्दुल्ला शफीक तो आपका बनता ही नहीं है। यासर आप और तौफीक जो है ना, वो रेड बॉल क्रिकेटर्स थे, और जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलोगे, आप T20 में एक्सेल नहीं कर सकते। और अभी ये जो इंडियन क्रिकेटर्स आप कह रहे हो, ये इंडियन क्रिकेटर्स आप कह रहे हो, ये सारे रेड बॉल के धमाका प्लेयर्स हैं। जी हाँ। तो
तो ये धमाका important प्लेयर्स है, है। बिल्कुल सही बात। मोहम्मद इरफान अपने- साहब, अपने मोहम्मद डिपार्टमेंट इरफान साहब, ऑफ- जहाँ पे अब हम मैच को ले गए हैं, यहाँ से आगे जाहिर है वी आर जस्ट 1 or 2 विकेट्स अवे। Yes, you are still ये not मैच out. मुकम्मल तौर पर मैच के ऊपर हम अपनी गिरफ्त जो है वो अपनी कमांड बना सकते हैं। तो क्या अब इंटेंट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए करंट बॉलर्स के अंदर से, हमें क्या करना चाहिए? नहीं, अगर देखा जाए तो मैच इस टाइम पाकिस्तान के हाथ में है, क्योंकि जिस तरह बॉल की कंडीशन 10 ओवर के बाद हो जाती है, इतना इजी नहीं है कि आप हिट कर सको। तो उसके लिए आपको अच्छी लेंथ पे बॉल करना पड़ेगा, वेरिएशन के साथ बॉल करना पड़ेगा और अच्छे एरिया को हिट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि इतना इजीली बैट पे बॉल नहीं आ रहा है। जिस तरह हम पीछे बात कर रहे थे, पाकिस्तानी बैट्समैनों ने गलती की है, अभी उनकी भी थोड़ी कंडीशन वो आई है, लेकिन उसके लिए हमें अच्छी कंडीशन में अच्छी जगह पे बॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अभी जिस तरह की टीम है आगे, पूरा ग्रिप में बॉल है आपके पास, तो आप अच्छे एरिया पे हिट करें, क्योंकि बॉल सॉफ्ट होने की वजह से इतना इजीली हिट नहीं होगा। और जिस तरह स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं, देखें अगर नहीं भी आउट हो रहा है तो हमने इनको डॉट बॉलों की तरफ जाना है, सिंगल की तरफ लेके जाना है, इतने इजीली बाउंड्री ना मार सकें। तो ये यहाँ पे फिर ये यहाँ गलती पे करेंगे। मोहम्मद इरफान साहब, मोहम्मद नवाज के जो है 3 ओवर्स हैं, हारिस रऊफ के 3 ओवर्स हैं और अबरार का 1 ओवर रह गया है। हमें अब बड़ा स्मार्टली अपने बॉलर्स के ओवर जो हमने वो करवाने हैं, ताकि एंड पे डेथ ओवर्स में जाहिर है जिस तरह से गैप नजर आ रहा है, लग ही रहा है कि आखिरी 2 ओवर्स में गैप जो है वो 15 से 20 के दरमियान रहना है। नहीं, असल में पाकिस्तान इंडिया का कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ कि लो स्कोरिंग हो और वन साइडेड हो जाए, और वो भी दुबई में। ये मैच जो है लास्ट बॉल तक जाएगा। जिस तरह की हमारी ग्रिप हुई है मैच पे, हमें इसको अपने हैंड में रखना चाहिए। जिस तरह वो सिंगल डबल कर रहे हैं उनको करने दें, आपने बड़ी बाउंड्री को रोकना है और जो अपने बॉल को है उसको ज़्यादा डॉट की तरफ लेके जाना है। लास्ट में मेन रोल होगा शाहीन का और हारिस रऊफ का उनके, क्योंकि लास्ट में शाहीन के ओवर भी रहते हैं, हारिस रऊफ के 3 ओवर रहते हैं। ये इनको ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करना पड़ेगा पाकिस्तान की जीत में। जी हाँ, और इसके अलावा अब क्या कहेंगे आप तौफीक उमर साहब की, अब क्या स्ट्रेटजी यहाँ से आगे होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखें, आई थिंक कि अब यहाँ पे जो भी टीम जो है वो प्रेशर हैंडल अच्छा करेगी, मैं समझता हूँ कि उसके चांस यहाँ पे ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स पे आपको काबू रखना है। देखें, बैटर्स जो हैं वो भी अभी प्रेशर में होंगे, बॉलर्स जो हैं उसको भी चाहिए कि उनको मतलब ये आइडिया होना चाहिए कि वो खुद जो है लूज़ बॉल ना दें। देखें, अभी नवाज़ को अभी इसलिए भी नहीं ला सकते यहाँ पे, आई थिंक कि सलमान अली आगा को खुद आना चाहिए ऑफ स्पिनर, क्योंकि दोनों साइड पे अगर आप देखें तो लेफ्टी खेल रहे हैं, तो उसको खुद आना चाहिए। नवाज जो है वो अगर वो आता है तो वो लेफ्टी के लिए आसान हो जाता है अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आए। तो आई थिंक यहाँ पे 1 से 2 ओवर के लिए सलमान अली आगा जो है वो खुद आ जाए, ताकि उसको जो है, क्योंकि मुश्किल होगा। देखिए ना, रिक्वायर्ड रन रेट इंडिया की 10.5 पे चली गई है, 10.5 पे चली गई है। तो जी वो अभी एडवांटेज हो गया ना पाकिस्तान जी का। बिल्कुल। देखें समर भाई, यहाँ पे जो साढ़े तौफीक यहाँ बात पे कर रहा एक है चीज ना, जो तौफीक बात कर रहा है, आइडियली सलमान को गेंद करना चाहिए कि दोनों एंड से खबे रहे, खबे लगे हुए, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। सलमान लेफ्टीज को में मेरा नहीं ऑफ ख्याल ब्रेक है अच्छा कि पड़ता है। इतना दिल है कि वो इस स्टेज पे जो उसके साथ हुई है, जो रन नहीं हुए हुए, कि वो कभी भी ऑप्ट करेगा कि यहाँ पे आके बॉलिंग गैम्बल करना पड़ेगा। 2 खबे लगे हुए आपको आके, सर ऑफ ब्रेक अगर आप करते वो तो आप 11 बता नहीं सकते हैं। बदल सके, उनको बैटिंग ऑर्डर नहीं समझ आया। आप क्या बात कर रहे हैं? ये रन आउट का एक चांस जिसका है वो बन रहा जिसका है, और जिसका इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट 158 का है और 142 रन आउट है या नहीं है, क्या सूरत हाल है? ये लग नहीं रहा, ये बच गया, देर कर क्लोज दी, कॉल है, देर कर बहुत दी है, close क्लोज call कॉल है। है। बैट उसका हवा में है, यहाँ बैट से उसका जो है ना close वो उठा हुआ है, और मेरे ख्याल में वो लाइट उसने लगाया टाइम बड़ा ही लगा लेट दिया, हारिस ने बड़ा टाइम लगा दिया, बड़ा हारिस ने सोचता रहा, लगाया। बॉल उसके ग्लव्स में आ चुका था, उसने बड़ा लेट कर दिया कनेक्ट करने में स्टंप्स को जो है। लेकिन यह है कि चांस है पाकिस्तान के पास, अगर यहाँ पे एक मुश्किल विकेट लग गिर रहा है जाती है वो, तो मैच जो है वो बिल्कुल कर दिया। पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा यकतरफा तौर पर, क्योंकि लेट फिर कर 10.5 करना पर ओवर जो है 5 विकेट्स के साथ बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है, फैसला यहाँ पे थर्ड अंपायर का देखा जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है सारी सूरत हाल को। लेकिन हारिस ने टाइम बड़ा लगाया है, लग रहा है कि पहुंच गया है, मुझे लग रहा है पहुंच गया कि बैट का जो उसने उल्टी साइड से बैट लगाया, उसका जो है बॉटम है वो तो हवा में था, लेकिन बैट जो है वो बाद में जो है वो रोल करके पहुंच चुका था क्रीज में। लेकिन चांस अच्छा था पाकिस्तान के पास, जहां पे विकेट गिर जाती तो इंडिया मजीद प्रेशर में आ सकता था। अब जिस तरह से रह गया जनाब, बॉलें कम हैं और रन ज़्यादा हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है इंडिया की वो बढ़ती जा रही बट है। यू शुड नॉट फॉरगेट कि रिंकू सिंह इज ए डैम पावर हिटर। सो अगर दुबई की कंडीशंस में इतना इजी नहीं होगा शायद।
ये अब आपको तौफीक और ये यासिर बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि खेले भी है वहाँ पे। जाहिर है दुबई की कंडीशंस में जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, रिंकू सिंह के लिए आके चार्ज करना इजी होगा? यासिर मई साहब और तौफीक उमर साहब, पहले यासिर मई साहब आप इस पे बात कर लें जरा। आई थिंक मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन देखते हैं अगर वो यहाँ पे आके इंडिया को मैच जिता देता है तो ही इज़ वेरी हाई क्वालिटी प्लेयर। फिर तो मैं कहता हूँ कि उसको मतलब ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या का ना होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तान के लिए। हार्दिक पांड्या होता है तो वो किसी वक्त भी आपसे मैच लेके जा सकता है, मतलब ऐसा ही उसमें है। जो क्वालिटी है ना वो रिंकू में नहीं है। ये आईपीएल नहीं है, आईपीएल में विकेट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, लेकिन डुबे भी बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर आप देखें ना ऐसा ही डुबे है। के पास भी शॉट्स हैं। चौका पड़ गया और जनाब, डुबे बड़ा जो है बैड सीन है, चौका पड़ गया है और अच्छा यहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो हर सूरत में रोकनी होंगी अगर आपने अभी ये देखें मैच ये जीतना जो है। हारिस की जो बॉलिंग है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ये स्पेल। इसको चाहिए विकेट टू विकेट यॉर्कर्स की ट्राई। बहुत ज्यादा विट दे दी थी। रूम दे रहा है जी हाँ, तेरा नहीं, मतलब ये कप्तान को चाहिए उससे बात करे। और जिस तरह कह रहे थे कि यार सलमान को आना चाहिए कैंट से, दोनों खब्बे खेल रहे हैं, तो सलमान क्यों नहीं आ रहा अभी बॉल करने? वो तो आया ऑफ स्पिनर ही आया था ना शुरू में जी हाँ। जब क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो हारिस का बॉल भी लेफ्टी को अंदर आता है, जाहिर है वो बैट के ऊपर आ जाता है तो इतना कोई ज्यादा वो डिफिकल्टी शायद क्रिएट ना कर सके। वो राइट हैंडेड मेरे साथ बैट्समैन को चांस जो है वो लेना टफ चाहिए, टाइम दोनों देते खब्बे हैं हैं, दोनों हारिस रऊफ। जी खब्बे हाँ, हैं, चांस। तो ये बिल्कुल इस पे तो कंसेंसस है हमारे तमाम पैनलिस्ट का कि यहाँ पे कप्तान को जरा जिम्मेदारी लेते हुए आना चाहिए, क्योंकि ऑफ ब्रेक के ऊपर ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो फंसता है, वो डिफिकल्ट उसके लिए होता है वहाँ पे चार्ज करना। विकेट पे मेरा चांस होता मेरा है। आपके पैनल से क्वेश्चन है कि इब्रार का भी एक ओवर रहता है तो उसको विड्रॉ करना कोई इसमें क्या मंतक है इस वक्त जहाँ पे आपको विकेट चाहिए? हाँ, जब वो चार्ज शुरू कर दे तो फिर तो इब्रार का ओवर है या किसका भी है, फिर तो आपको फायदा नहीं है वहाँ पे ना। इरफान भी वही कह रहा है, जब आपको विकेट चाहिए आप उसको 4 पूरे करवा देते। ऐसा ही है जी। क्या कहेंगे इस पे तौफीक उमर साहब? देखिए समर भाई, बिल्कुल डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं आप मैं वही कहूँगा कि यहाँ पे आप जब तक विकेट नहीं लेंगे आप इन इंडियन बैटर्स को इनको कंटेन बॉलिंग नहीं कर सकते। ये दे ऑल अटैकिंग प्लेयर्स, ठीक है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, अभी यासिर भी एक बात कह रहा था कि कप्तान को जाके बात करनी चाहिए हारिस रऊफ से। मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्लेयर को जाके कप्तान से बात करनी चाहिए, प्लेयर्स को जाके कप्तान से बात करनी चाहिए कि भाई अभी ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप फास्ट बॉलर को लगाएं, यहाँ पे बॉल टर्न हो रहा है, बॉल स्लो साइड पे है, आप स्पिनर से बॉलिंग करवाएं, आप खुद आए बॉलिंग करने। दोनों लेफ्टी अगर बॉलिंग कर रहे हैं आप फास्ट बॉलर को ले आएं यार, फंसे हुए हैं स्पिनर पे। मुझे ये नहीं समझ आता, अगर सलमान आता है यहाँ पे और गॉड फॉरबिड वो रन्स दे देता है, व्हाट डिफरेंट डज इट मेक? वो चॉइस तो राइट है ना, ऐसा ही है। इधर बॉलिंग उसी को करनी चाहिए ना, ऐसा ही है। अब आप फास्ट बॉलर ले आए, इब्रार का आपने ओवर एक रख लिया, वो किधर लेके जाना है आपने? घर लेके जाना है। ज़ाहिर एंड पे जब उनकी रिक्वायर्ड रन रेट अगर 7-8 पे आ गई तो फिर क्या फायदा? आप इब्रार से करा लें, जिससे मर्जी करवा लें, फर्क तो नहीं पड़ेगा। यहाँ आप डिफरेंस आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं विकेट लेकर। वो अटैकिंग अप्रोच जो है वो मिसिंग दिखाई दे रही है। जी यासिर भाई साहब, अभी भी मैच हाथ में है, अभी भी मैच हाथ में है। अब ये डॉट बॉल्स की सारी बात डॉट बॉल्स पे है कि कितने पाकिस्तान डॉट मैं बॉल्स जरा कर सकते हैं। विन प्रेडिक्टर जरा देख लो कि विन प्रेडिक्टर क्या कह रहा है। ये विन प्रेडिक्टर 50-50 अभी भी कह रहा है पाकिस्तान 57.35 पे है और इंडिया 42.65 इंडिया के चांसेस है मैच जीतने के। ऑब्वियसली ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो हमारी कैप्टनसी, यहाँ पे उसका टेस्ट होगा कि किस तरह से आपने रिमेनिंग ओवर जो हैं, अब जाहिर है 5 ओवर का खेल रह गया है, किस तरह से आपने यूटिलाइज करना अपने बॉलर्स को स्मार्टली, बैटिंग को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए आपने यूज़ करना है। अगर आप अच्छी कप्तानी यहाँ से कर जाते हैं, बॉलर्स आपके लाइन पे बॉल गिराते हैं अच्छी लाइन पे, तो आप ये मैच जीत सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप गलत फैसले करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हारिस रऊफ को लाया गया, एक गलत फैसला था और इसका पाकिस्तान को जो है खमियाजा ज़ाहिर भुगतना पड़ा है। एक महंगा ओवर पाकिस्तान के लिए साबित हुआ है, विकेट भी नहीं मिली और रन्स भी जो है वो ठीक ठाक इसमें लग गए हैं। लेकिन आगे इस तरह की गलतियां ज़रा अवॉइड करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, तौफीक, एक चीज़ तो तौफीक से मैं पूछ रहा हूँ, तौफीक मुझे ये बताओ कि हमारी क्रिकेट में ये क्यों प्रॉब्लम है कि अगर राइट डिसीजन लेके वो आपकी फेवर में ना जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? बट आप करेक्ट डिसीजन तो लो ना। यहाँ पे तो यार मेरे जैसे को पता है, आप लोग तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, कि यहाँ पे मैं स्पिनर्स के साथ जाऊंगा, स्लो गेंद करवाऊंगा। माइक हसन क्या कर रहे हैं बाहर बैठे हुए? वो आई फेल टू अंडरस्टैंड, वो समझ रहे हैं PSL की फ्रेंचाइज है ये बताएं पाकिस्तान आके यार क्या करना है आपने? जी, उसने छिक्का भी खा लिया जी। हो ये तो हारिस रऊफ साहब ने तो इस मैच में वही किया जो विराट कोहली वाले मैच में हुआ था, जीता हुआ मैच जो है ना वो उन्होंने अब आपके सामने महंगा ओवर करा के पाकिस्तान के हाथों से मैच निकाल दिया था। वही काम आज वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हिस्ट्री लगता है रिपीट हो रही है, बैट्समैन आगे चेंज हुआ है लेकिन बाकी सारा कुछ वही है। अब आप प्रेडिक्टर देखेंगे तो 50-50 पे आ तो गया। प्रेडिक्टर जो है ना वो ऑब्वियसली चेंज होगा। जो ये इतना महंगा तरीन ओवर हारिस रऊफ साहब ने करवाया है,
इसके बाद तो ज़ाहिर है विन प्रेडिक्टर भी ठीक ठाक कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। ऑब्वियसली 100 हो गई उनकी। जी हाँ जी, ठीक ठाक ही ओवर पाकिस्तान के, 47 एक ओवर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। 47-5। जी हाँ जी, विन प्रेडिक्टर चेंज हुआ है जी। अब इंडिया का 51.38% चला गया है और पाकिस्तान का आ गया है 48.62। एक ही ओवर के अंदर 6 गेंदों के अंदर बाजी बिल्कुल से एकदम से पलटी है। क्या कहेंगे जी इरफान साहब, अब यहाँ से आगे हालात जरा बड़े। ऐड करूंगा जी 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 समर भाई, जी। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखें, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये विकेट जो है वो स्लोअर साइड पे है। एग्जैक्टली। बॉल टर्न भी हो रहा है स्पिनर्स का। आप फास्ट बॉलर को किस तरह से लेके आ सकते हैं यहाँ पे कि मतलब आप फास्ट बॉलर, यार आप खुद आ जाओ। देखें वो डॉक्टर साहब जो भी बात कर रहे थे ना, बिल्कुल ठीक है। देखें आपने यही डिसीजंस होते हैं, ठीक है। आप खुद आएँ यहाँ पे, दलेरी दिखाएं। आप कैप्टन है, वो जो हम बात करते हैं ना जी, लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखें एक ओवर जब वो जाता है, खराब जाता है, तो फिर आपके जो दूसरे एंड से वहां से भी रन शुरू हो जाते हैं, लीक होना शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज नजर आ रही है कि एक प्रेशर बना हुआ था उनके ऊपर, वो हमने एक ओवर करवा के और उसको बिल्कुल हमने खत्म करवा दिया। अब दूसरे एंड से भी रन होंगे। तो ये चीजें जो है, ये आई थिंक यार ये तो सबको नजर आ रहा है कि वहां पे स्पिनर्स 4 आउट। आप देखें इंडिया की तरफ से 4 आउट किसने किए हैं? स्पिनर ने किए हैं। बुमराह जो उनका टॉप का बॉलर है, उसको इस विकेट पे रन हुए हैं, ठीक है। तो आप यही देख लें कि अपोजिशन क्या कर रही है, आप उसको देख के सीख जाएं यार कि हमने क्या करना है। और तौफीक एक और अजीब सी चीज़ है जो मैं बात करूंगा कि तिलक वर्मा जो है 150 का स्ट्राइक रेट होता है इसका करियर का, और 49.5 की उसकी एवरेज है। उसने आज भी फिर कर दिया है। ये होता है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानिया साहब आपका, तौफीक उमर साहब आपका, मोहम्मद इरफान साहब आपका और यासिर साहब आपका आपने ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर ये एक बहुत ही अच्छे स्टार्ट के बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर भी, जिस तरह बैटिंग में पाकिस्तान ने पहले हाफ में डोमिनेट किया था, सेकंड हाफ में जो है वो इंडिया की साइड पे चला गया मैच। अब इसमें भी देख रहे हैं हम कि जो बॉलिंग में भी पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर्स में गेम पे डोमिनेट किया, लेकिन अगले 10 ओवर्स में एक पुअर कैप्टनसी से, पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से पाकिस्तान के हाथों से मैच अब ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। गैप जो है वो जो रिक्वायर्ड रन्स का, वो अब बॉल्स के बड़ा करीब आता जा रहा है। एक बैड ओवर जो कि हारिस रऊफ ने किया, उससे मैच तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ज़ाहिर चांस है, विकेट एक दो ले लेते हैं तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ में फिर से आ सकता है। आज की शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।